सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को मानव जीवन में मृत्यु के पास पहुंचे हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे उसका उद्धार हो, आज की इस कथा में बताया जाएगा। मरना तो एक दिन सबको ही है, तो उद्धार की इस कथा को आप लोग ध्यान से भक्तों सुने। श्री राधे राधे। इसलिए पहला प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जिसकी मृत्यु अति निकट हो वो प्राणी क्या करे। तो सुखदेव जी बताने लगे, भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का ध्यान करो। ध्यान कैसे करें, तो स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान दोनों बतला दिए। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए वो भी बता दिया। परंत में का एक एक कामना के लिए एक एक देवता को कहां ढूंढते फिरोगे। इसलिए अकामः सर्व कामो वा, आपके अंदर सब प्रकार की कामनाएं हैं या कोई भी कामना न हो तब भी यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष परमात्मा श्री हरि की उपासना प्राणी मात्र को करनी ही चाहिए, क्योंकि मानव शरीर उपासना के लिए ही मिला है भारत भूमि में। बाकी तो सर्वत्र वासना का ही साम्राज्य है। अब परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया अंत में कि महाराज ये तो बताओ, ये विचित्र संसार भगवान ने बनाया कैसे। तो सुखदेव जी को याद आया कि हम कथा प्रारंभ कर दिए पर मंगलाचरण नहीं किए, तो अब मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण श्री गणेश में किया जाता है भाई, बीच में क्यों। पहला कारण यह है कि परीक्षित ने पहले प्रश्न किया कि म्रियमाण को क्या करना चाहिए, तो उपाय बताने लगे ये करना चाहिए। अब प्रश्न है भगवान ने संसार कैसे बनाया, तो भगवान की शक्ति और भगवान की सामर्थ्य का वर्णन भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब मंगलाचरण करके पहले भगवान का स्मरण किया कि प्रभु की कृपा के बिना ही मैं कुछ उनकी महिमा को बता सकूंगा। तो मंगलाचरण में सुखदेव जी कहते हैं, यत कीर्तनम यत स्मरणम यत ईक्षणम। जिन परमात्मा का कीर्तन करने से, कीर्तन का मतलब केवल झांझ मजीरा से भगवान का नाम गाना ही नहीं होता। कीर्तन का अर्थ होता है कीर्ति का कथन। कीर्ति माने भगवान का यश। हम जो आपको कथा सुना रहे हैं ये हम कीर्तन ही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कीर्ति का ही तो बखान कर रहे हैं। आप संगीतकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं तो कविता के माध्यम से भगवान की कीर्ति गाओ। गायक हैं तो बढ़िया के भगवान के जो पद पदावलियां आचार्यों ने गाई हैं उनको गुनगुनाओ वाणी से। और बढ़िया कथा कहना जानते हो तो बढ़िया भगवान की कीर्ति का कथन करो गद्य के माध्यम से, महिमा सुना करके। तो यत कीर्तन, इसलिए कीर्तन के परम आचार्य महामुनि सुखदेव जी हैं। श्रवण के आचार्य परीक्षित हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो नवदा भक्ति में एक एक भक्ति के आचार्य। तो कीर्तन के आचार्य सुखदेव जी, क्योंकि इनसे बढ़िया भगवान की कथा कोई नहीं कह सकता, डूब के कहते हैं। तो जिनका कीर्तन करने से, जिनका स्मरण करने से और जिनका यद ईक्षणम, ईक्षण माने देखना, जिनका दिव्य दर्शन करने से, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद बंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम। अर्हण माने पूजन। लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम। जो भी ये सब काम करता है तो प्राणी मात्र में कोई भी कितना भी पतित पापी क्यों न हो कि सद्यो विधनोति कल्मषम, कीर्तन करते ही उसके जितने जन्म जन्मांतर के कल्मश हैं, कल्मश माने पाप, कालिमा, वो विधनोति माने सब ध्वस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सारे पाप पूरी तरह साफ हो जाते हैं। तस्मै सुभद्र स्रव से नमो नमः। ऐसे सुभद्र स्रव से भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है।
और बार बार मंगलाचरण में भगवान को सुभद्र स्रव से कहा है सुखदेव जी ने। इसका मतलब सुभद्रम मंगलम स्रवो यशो यस्य, जिसका यश, जिसकी महिमा श्रवण करते ही श्रोता का तत्काल मंगल हो जाए, ऐसे भगवान हैं सुभद्र स्रव से। हर किसी का यश गान करने से या हर किसी की महिमा सुनने से कल्याण नहीं होता। राजा के गुण गाओगे तो राजा रुपया पैसा दे देगा, थोड़ा पद प्रतिष्ठा तुम्हारी बढ़ा देगा, बस यही कर सकता है, कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण तो भगवान की कथा से ही होगा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसलिए गोपियों ने कहा श्रवण मंगलम, आपकी कथा श्रवण करते ही श्रोता का मंगल कर देती है, क्योंकि मंगलम भगवान विष्णु, भगवान ही मंगल रूप है, मंगल भवन है। इसलिए उनकी कथा से ही जीव का मंगल होता है। और दूसरी तरफ आप तपस्विनो दान परा यशस्विनो, आप कितने भी बड़े तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी क्यों न हो, पर क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम, जब तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करोगे तब तक क्षेमम न विंदन्ति, क्षेम माने कल्याण, उस जीव का कभी भी किसी काल में कल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और दूसरी तरफ किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। सुखदेव जी कहते हैं किरात, हूण, आभीर, ये जितने भी पतित प्राणी हैं, जिनकी प्रकृति ही पापमय है, पाप पयोनिध जन मन मीना, पाप के सागर में जिनका मन सदैव डूबा रहता है, ऐसे जो पापिष्ठ प्राणी हैं, बोलो राधे 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 राधे। ऐसे पापिष्ठ प्राणी भी कुछ पाप परायण प्राणियों के नाम गिना दिए। अंत में बोले ये अन्य च पापा, इनके अतिरिक्त और भी जितने भी पापा हैं, पापा समझ गए, ये नेच पापा, इनके अतिरिक्त अन्य भी जो पापा हैं, पाप शब्द एक वचन है, पापा बहुवचन, तो पापा का मतलब बड़ा पापी, महापापी को पापा कहते हैं। समझ लो, हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवत में, रामचरितमानस में, भगवत गीता में, सब जगह पापा का एक ही अर्थ है। और हम लोग आजकल पापा कहलवाने में बड़े गदगद होते हैं। इसलिए शब्दों के अर्थों को समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। पापा हुए, फिर डैडी हुए, अब तो डैड हो गए। तो शब्दों का मतलब भी समझना चाहिए। हमारे संस्कृत साहित्य में, हमारे हिंदी में भी कितने बढ़िया बढ़िया शब्द हैं। इसलिए किसी भी भाषा और शब्दों का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। हमारे यहाँ पुत्र का अर्थ है, पिता का अर्थ है। पुत्र का मतलब पुन्नाम नरकात् त्रायते, पूर्वजों को जो नरकों से बचावे वो पुत्र कहलाता है। पिता पाति रक्षति, जो सब प्रकार से लालन पालन भरण पोषण रक्षा करे, वो पिता है। तो हर शब्द का मतलब होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं जो बड़े बड़े पापी हैं वो भी शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः यदुपाश्रयाश्रया, जिनके पाद पद्मों का आश्रय लेते ही वो बड़े से बड़े पापी भी शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो तुम हमसे पूछ रहे हो कि भगवान ने ये संसार कैसे बनाया, एक बार यही प्रश्न एक दिन नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे, नारद जी पहुंचे, प्रणाम करके खड़े हो गए। थोड़ी देर में जब ब्रह्मा जी के नेत्र खुले तो नारद जी ने पूछा, पिताजी एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। बोले, ये संसार कौन बनाता है? मैं देखता हूं ये सारा संसार की सृष्टि आप ही संभाल रहे हो, आप ही सृष्टिकर्ता कहलाते हो। ब्रह्मा जी बोले, हाँ सत्य है, हम ही संसार बना रहे हैं। अच्छा, तो जब आपने ही सारे संसार को बनाया है और बना रहे हो, तो फिर आंख बंद करके ध्यान किसका लगा रहे हो? आपके ऊपर कौन है? सारे संसार के सर्वेश्वर तो आप ही हो। तो क्या आपके ऊपर भी कोई है जिसका आप ध्यान लगाते हो आंख बंद करके? तब ब्रह्मा जी हंसने लगे, हंसते हुए बोले, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र नारद, मैं प्रभु की उस माया को प्रणाम करता हूं जिस माया से मोहित हुए मनुष्य मुझ ब्रह्मा को ही जगत गुरु समझ बैठते हैं। अरे भाई, मैं जगत गुरु नहीं हूं तो कौन है? बोले, कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु तो वो हैं जिनकी आज्ञा से मैं ये सब काम संभाल रहा हूं। मेरी सामर्थ्य थोड़ी है ये सब करने की, उन प्रभु की कृपा और करुणा से मैं उनकी सामर्थ्य से ये सब कर पा रहा हूं। अब यहां देखिए, शब्दों पर ध्यान दें। ब्रह्मा जी स्वयं जगतगुरु कहलाने में कितना संकोच कर रहे हैं कि माम ब्रुवन्ति जगतगुरु, माया मोहित मनुष्य ही मेरे को जगतगुरु बोलते हैं, मैं नहीं हूं। तो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होते हुए भी अपने को जगतगुरु कहलाने में सकुचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। और आजकल तो महाराज जगत गुरुओं की इतनी बाढ़ है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए जगत गुरु शब्द की गरिमा और महत्व को समझना चाहिए। देखो भाई, मुख्यमंत्री एक ही होता है प्रदेश में, तो उसका महत्व होता है। जहां जाए लोग सावधान होते, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश में एक ही होता है, और 5-7 बना दो तो पद की गरिमा गिर जाएगी कि नहीं? या अनधिकारी को बना दो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जिसमें कोई पात्रता नहीं, कोई योग्यता भी ना हो, चूल्हा फूंकते फूंकते सीएम के पद पर कोई बैठ जाए, तो क्या उस पद की महिमा गरिमा रह जाएगी? महत्वहीन हो जाएगा कि नहीं? उसी प्रकार जगतगुरु शब्द बड़ा अद्भुत और महत्वपूर्ण है। जो उसका अधिकारी पात्र हो, यदि चुन करके उसी को जगतगुरु पद दिया जाए तो जगतगुरु के आने पर कितना महत्व उसका प्रकट होगा। अरे जगतगुरु जी महाराज आ रहे हैं, और जब हजारों की संख्या में हो जाएं तो शब्द की और पद की गरिमा कितनी लघु हो जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए यहां ब्रह्मा जी के इस शब्द पर हमें विचार करना चाहिए कि ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी से कि बेटा हम जगत गुरु नहीं है। माया मोहित मनुष्य मेरे को जगत गुरु मान बैठते हैं, वस्तुतः जगत गुरु तो मेरे प्रभु हैं जिनका मैं ध्यान लगाता हूं। तो ये तो बताओ आपने ये संसार बनाया कैसे? ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझे ब्रह्मा का जन्म हुआ, हमारे मन चारों तरफ देखने का हुआ तो हम चतुरानन हो गए, 4 मुख चारों दिशाओं में हमारे प्रकट हो गए। पर हमने चारों तरफ देखा केवल जल और वायु, चारों तरफ पानी ही पानी, हवा पानी बस, और कुछ भी नहीं। तब हमारे भीतर प्रश्न उठा, को हम
हम कौन हैं? किसने हमको पैदा किया? हम हैं तो कोई हमको पैदा करने वाला भी होगा ही, पर नजर कोई आ नहीं रहा। तो जिस कमल पर बैठे थे उस कमल की नाल में भीतर घुस गए कि ऊपर तो कोई नजर नहीं आ रहा, शायद नीचे कोई हो। कमल की जो नली होती है ना, वो पुली होती है भीतर से, उसमें घुस गए और नीचे तक गए, पर कोई भी नजर नहीं आया। तो लौट के वापस फिर आ गए। प्रश्न वही, को हम। तब उन्हें दिखाई तो कोई नहीं पड़ा, पर 2 अक्षर कान में सुनाई पड़े। स्पर्शे सुयत 16 एकविंश। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है वो सुनाई पड़ा। अब श्रीमद् भागवत की यह शैली है, जब तक व्याकरण कोई ठीक से न समझा हो, पढ़ा हो, तो वो उसको मतलब ही नहीं समझेगा। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं भाई? और स्पर्श वर्णों में फिर 16वां और 21वां अक्षर कौन सा होता है? व्याकरण में पढ़ाया जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी में। कादयो मावसाना स्पर्शाः, का से मां पर्यंत 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक कहलाते हैं। इनकी स्पर्श संज्ञा होती है। कुचुट तुपु, कवर्ग पवर्ग आदि। तो अब क ख ग घ से पढ़ना चालू करो। आजकल बहुत कम ही लोग होंगे जो पूरी क्षत्रज्ञ तक सुना पाए, बहुत कम होता है। ABCD तो सुना देंगे तुरंत एक सांस में, परंतु क ख ग पूरा विधिवत सुनाना बहुत मुश्किल है। ये तो घर में प्रयोग करके देख लेना। छोटे बच्चे तो सुना देंगे, बड़ों को सुनाना बड़ा मुश्किल होता है। उल्टा सीधा सुना देंगे आगे पीछे करके, विधिवत क्रम से सुनाना कठिन होता है। तो क्रम से जब आप पढ़ेंगे तो 16वां अक्षर है त, 21वां अक्षर है प। मतलब उनके कान में 2 अक्षर सुनाई पड़े, त प त प। तब ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ गए। भाई दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या करी ब्रह्मा जी ने। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रभु ने प्रकट होकर के दर्शन दिया, और दर्शन के साथ साथ 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दिव्य उपदेश दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। जैसे बीज छोटा सा होता है पर उसमें से विशाल वृक्ष प्रकट हो जाता है, ऐसी इन 4 श्लोकों की चतुश्लोकी भागवत से ही 18,000 श्लोकों का यह दिव्य विस्तार हुआ है। मूल में यही 4 हैं, इसलिए इन 4 श्लोकों का नित्य पाठ करना चाहिए, तो भागवत का ही पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनिए 4 श्लोक। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं वितीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यत् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्या सर्वत्र सर्वदा तमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोल भागवत भगवान की जय। इन 4 श्लोकों में प्रथम श्लोक के द्वारा तत्व की समीक्षा की गई, दूसरे श्लोक के द्वारा माया का स्वरूप समझाया गया, तीसरे श्लोक में जगत का रहस्य बतलाया, चौथे श्लोक में कहा कि यही जिज्ञास्य है, माने इन्हीं तत्वों को जानने की जिज्ञासा प्रत्येक जीव में होनी चाहिए। इनको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। भागवत के 10 लक्षण बतलाए, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनमंत्र कथा ईशानु कथा
निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये भागवत के 10 लक्षण हैं जो तृतीय स्कंद से प्रारंभ होकर 12 स्कंद पर्यंत क्रमशः वर्णन किए गए हैं। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि, सबसे ज्यादा सृष्टि का विस्तार तृतीय स्कंद में बतलाया गया है। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र है। विदुर जी ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन आपका कुपुत्र है, राष्ट्र का हित चाहो तो इस कुपुत्र को यहां से निकालो, नहीं तो ये मरेगा और सारे वंश को नष्ट करवा देगा। और दुर्योधन ने सुन लिया तो एकदम आग बबूला होकर के बोला, इस दासी पुत्र को किसने बुलाया था परामर्श देने के लिए, हमको निकलवाएगा घर से। और धृतराष्ट्र फिर भी मौन रहे। तब विदुर जी समझ गए कि अब यहां रहने की हमें आवश्यकता नहीं रही। दुर्योधन तू मुझे क्या निकालेगा, मैं ही तुझे त्याग करके जा रहा हूं। और त्याग पत्र देके विदुर जी चले गए। ये विदुर जी नहीं गए, सनिर्गत कौरव पुण्य लब्ध, समस्त कौरवों का मानो पुण्य ही, धर्म ही विदुर जी के साथ चला गया। तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दिनों बाद अचानक उद्धव जी से भेंट हो गई जमुना किनारे। तो विदुर जी ने पूछा, उद्धव भैया महाभारत का क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? उद्धव जी आश्चर्यचकित मुंह देखने लगे। महाभारत की पूछ रहे हो? अरे महाभारत कब का संपन्न हो गया और हमारे प्राण धन प्रभु द्वारकानाथ भी लीला संवरण करके स्वधाम चले गए। हक्के बक्के विदुर जी सुन के रह गए। तो उद्धव तुम कहां जा रहे हो? बोले, उद्धव जी ने कहा, मुझे जाते जाते प्रभु ने दिव्य ज्ञान दिया, उपदेश दिया, उसी उपदेश को हृदयंगम करके अब मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। प्रभु की मुझे यही आज्ञा है। विदुर जी बोले, कौन सा ज्ञान दिया प्रभु ने, जरा हमको भी सुना दो भाई। उद्धव जी बोले, हम सुनाने की हालत में नहीं है, तुम सुनना चाहो तो मैत्रेय मुनि के पास चले जाओ जो हरिद्वार में गंगा किनारे मिल जाए। बस विदुर जी ये समाचार सुनते ही मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार में आए। यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है। सृष्टि के रहस्य के बारे में विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया और मैत्रेय जी ने फिर सृष्टि प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक विदुर जी को समझाया कि जब ब्रह्मा जी के नाभि कमल से, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने तपस्या करके शक्ति संचय किया और भगवान की आज्ञा से अब सृष्टि का जब विस्तार उन्होंने किया तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों को प्रकट किया अपने संकल्प से। चारों से कहा, बच्चों तुम भी हाथ बटाओ और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों ने हाथ हिला दिए, हमको सृष्टि के झंझट में नहीं पड़ना, हम सिर्फ भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया। बेटा यदि बाप की बात न माने तो पिता को क्रोध आ ही जाता है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उनका कोप ही उनकी भ्रकुटी से एक बालक बन करके प्रकट हो गया। क्रोध का स्थान भ्रकुटी होती है ना, भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती है क्रोध में, तो उनकी भ्रकुटी से ही एक बालक प्रकट हो गया और बड़ी जोर से रोता हुआ बोला, मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले, तुम रोते बहुत विकट हो भाई, इसलिए नाम है तुम्हारा रुद्र। बोल शंकर भगवान की जय। यही हमारे भोलेनाथ भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए। नाम तो दिया, अब काम भी बताओ। बोले, काम तो सृष्टि के विस्तार का है, तुम करोगे? बोले, करेंगे। जरा दिखाओ नमूना करके। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले, बस बस हो गई सृष्टि भैया, तुम शांति से भजन करो, ऐसी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं करानी। तो भोले बाबा भजन में मस्त और ब्रह्मा जी बेचारे फिर व्यस्त। सोचने लगे, पहले बच्चों ने टोटल मना कर दिया, दूसरे ने किया तो उठपटांग सृष्टि कर डाली, अब क्या करूं? तो अब की बार भगवान का स्मरण करके इन्होंने 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद।
वाणी से भगवती सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया और अंत में अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले तुम दोनों मिलकर अब मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शतरूपा से हुआ। उसके पूर्व संकल्प सृष्टि थी। मनु शतरूपा से 5 संतान हुई, इनमें 2 बेटा 3 बेटी। बेटा थे प्रियव्रत और उत्तानपाद और बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। किंतु एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। अब बिना धरा के, धरित्री के बिना प्रजा कैसे व्यवस्थित होगी? ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु यह क्या समस्या आ गई, आप ही को समाधान करो। भगवान का स्मरण करते ब्रह्मा जी को बड़ी जोर की छींक आई। जैसे ही उन्होंने छींका तो उनकी नासिका रंध्र से भगवान एक वराह का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। वराह माने सूकर। हम लोग सबसे ज्यादा परहेज उसी से करते हैं और भगवान ने सबसे पहले नंबर पर उसी का रूप धारण किया। मतलब भगवान कह देना, बता देना चाहते हैं कि जितने भी जीव जंतु जगत में आपको दिख रहे हैं मुझसे भिन्न कोई नहीं है, सब रूपों में हम ही हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। भगवान बराह बन सकते हैं, मछली बन सकते हैं, कछुआ बन सकते हैं, नरसिंह बन सकते, क्या नहीं बन सकते? तो सभी भगवान के स्वरूप हैं। न जाने के भेष में नारायण मिल जाए। तो बराह रूप में प्रकट होकर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार कर दिया। विदुर जी ने मैत्री जी से कहा, महाराज ये बताओ हिरण्याक्ष कौन था, ये कहां से पैदा हो गया? तब मैत्री जी ने कहा, सुनो, तो कश्यप मुनि हैं जिनकी अनेक पत्नियां हैं, उनमें से एक है देवी दिति जो दैत्यों की माता जी है। एक बार सूर्यास्त का समय था, कश्यप मुनि अपना संध्या वंदन कर रहे थे। द्विजातियों को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रियों की छोड़ो, आजकल तो वैश्य क्षत्रियों से क्या कहें, ब्राह्मण भी संध्या करना भूल गए। बोलो राधे 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 राधे। पहले वैश्य भी त्रिकाल संध्या करते थे, राजा महाराजा तो करते ही थे। आज भी द्वारकापुरी में हमारे द्वारकाधीश संध्या करते हैं, ठाकुर जी से संध्या विधिवत कराई जाती है। आकर्षण करते हैं भगवान द्वारकाधीश। बांके बिहारी लाल जी नहीं करते, द्वारकाधीश करते। किसी ने प्रश्न किया कि द्वारका में तो ठाकुर जी से संध्या करवाई जाती है, बांके बिहारी जी क्यों नहीं करते? ब्रजवासियों ने कहा, यहाँ के ठाकुर तो 10-11 साल के थे, जनेऊ नहीं हुआ तो संध्या कहां से करेंगे? बोलो राधे 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 राधे। संध्या वही करते हैं जिनका जनेऊ संस्कार हुआ हो। तो द्वारकाधीश बने तब जनेऊ संस्कार हो चुका था, इसलिए वो करते हैं। यहाँ के तो माखन मिश्री खाते घूमते हैं, इसलिए इनको संध्या की जरूरत नहीं। तो बाल गोपाल जिनका जनेऊ नहीं हुआ वो नहीं करते। तो हम सब सनातनी हैं, द्विजाति हैं, तो आपको द्विजाति के रूप में आप दिखने भी चाहिए। आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो आपके अंदर हिंदुत्व तो दिखाई भी पड़ना चाहिए। पर ना माथे पर कोई तिलक है, ना सिर पर सिखा है, चुटिया भी नहीं है, ना जनेऊ है, ना कंठी है, कुछ भी हिंदुत्व का चिन्ह नहीं है, तो आप कैसे हिंदू हैं? सोचिए। जितने भी पंथ चले हैं, उन पंथों के जो भी उपासक हैं, वो उनकी पहचान अलग से समझ में आती है कि मुसलमान हैं, कि ईसाई हैं, कि सिख हैं। जो हमारे सनातनियों में से ही तो सिख हैं। तो सिख जो बने, उनके सिर पर पगड़ी, कृपाण
दिखाई पड़ती है, दिखाई दूर से ही समझ में आते हैं कि कोई सरदार जी है। और वो किसी भी पद पर, उच्च से उच्च पद पर पहुंच गए हों, उन्होंने अपनी पहचान को नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री भी देश के बने हैं, राष्ट्रपति भी देश के बने हैं, मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं, पर जो भी पद पर पहुंचे हैं उन्होंने कभी अपनी पगड़ी नहीं उतारी। देश विदेशों में भी घूमते हैं, परंतु अपनी पगड़ी से कहीं समझौता नहीं करते। ये उनकी सुदृढ़ता है, उनकी पहचान है। परंतु हाँ, ये विदेशी आक्रांताओं के द्वारा और इतने दिनों तक मुसलमानों का, मुगलों का राज्य होने के कारण हम लोगों के अंदर इतनी हीन भावना भर दी गई है, हमारे पूर्वजों के प्रति और हमारे संस्कृति के प्रति हम लोगों को इतना हीन कर दिया गया है कि हमें अपने को हिंदू कहलवाने में संकोच लगता है। अब तो फिर भी भगवान की कृपा है कि लोग चंदन लगाने लगे हैं और चलने लगे हैं, नहीं तो पहले चंदन लगाने में जो लगाना चाहते थे वो भी संकोच करते थे। कई ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने वैष्णव दीक्षा तो ली पर तिलक नहीं लगाते थे। क्या करें, महाराज शर्म लगती है, लोग रास्ते में तिलकधारी कहते हैं। तो न जाने आपको, हमको ही संकोच क्यों लगता है। इसका मतलब हम भले ही आजाद हो गए परंतु भीतर से अभी भी हम गुलाम हैं। कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के प्रति हम गौरवान्वित नहीं हैं अभी भी। इसलिए जो अपने आप को हिंदू मानता हो, सनातनी मानता हो, उसके माथे पर चंदन दिखना चाहिए, तिलक दिखना चाहिए। तुम किस परंपरा के हो, रामानंदी हो, रामानुजी हो, निम्बार्की हो, राधा वल्लभी हो, जिस परंपरा के हो, आपका तिलक जैसे डॉक्टर की पोशाक बता देती है, उसके पोशाक से ही समझ में आ जाता है डॉक्टर साहब है। वकील का कोट बता देता है वकील साहब है। पुलिस की वर्दी बता देती है पुलिस वाले हैं। तो आपकी भी तो पहचान होनी चाहिए। माथे का तिलक, आजकल देखो माथे पर हम तिलक नहीं लगाते, इसलिए जहां भी भागवत होती आजकल वो चंदन लगाने वाले खड़े हो जाते हैं। कोई राधे राधे, कोई जय श्री राम, जैसा भी हो चंदन ठोक देते हैं। और जिनके माथे पर ऐसा चंदन दिखता है हम समझ जाते हैं खड़िया पंटर है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि जिसके माथे पर अपनी निजी पहचान होगी वो क्यों लगवाएगा छाप। गुरुदेव छाप लगाते हैं, अब वो छाप हमेशा लगी रहनी चाहिए आपके माथे पर। अब हेरा गहरा कोई भी आपको चाहे जैसा छाप लगा दे, तो इसका मतलब दो कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। तो फालतू कुत्ते हमेशा ही पिटते रहते हैं जहां जैसे, परंतु जो पालतू होता है उस पर कोई डंडा नहीं उठा सकता। और पता कैसे चलेगा पालतू है? बोले गले में पट्टा होना चाहिए, मालिक की पहचान होनी चाहिए, तो पता चलता है कि पालतू है। उसी प्रकार आपकी पहचान होना चाहिए, गले में कंठी हो, माथे पर तिलक हो, पता चले कि कोई वैष्णव आ रहा है। माथे पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो, पता चले कोई सभ्य आ रहा है। तो आपकी परंपरा की पहचान आपके पास होनी चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों को कम से कम, और किसी से हम क्या कहें, ब्राह्मणों को तो सबसे पहले, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का मुखिया होता है, धर्म का पथ प्रदर्शक होता है। जब ब्राह्मण ही धर्म से च्युत हो जाएगा तो वो दूसरे को कैसे उपदेश देगा, कैसे समझाएगा। जब कोई राजा आक्रमण करता है, दो देशों में युद्ध होता है, तो सबसे पहले सेनापति को दबोचा जाता है। सेनापति ने यदि हार मान ली तो सारी सेना हाथ खड़ी कर देती है, सब हार गए। और सेनापति यदि डटा हुआ है तो फिर सैनिक जमे हुए हैं, मुखिया होता है भाई। उसी प्रकार धर्म के सेनापति ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण यदि धर्मच्युत हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, तो दूसरों को भ्रष्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही हो जाएंगे। ब्राह्मण सदाचार संपन्न हो तो दूसरों को सदाचार का आदेश देता है, ऐसा करो। और ब्राह्मण ही पीने लग जाए, उल्टा सीधा खाने लग जाए, तो दूसरों को कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही समझ जाएंगे। जब पंडित जी खा रहे हैं तो हमें खाने में क्या बुराई है, जब वो पीते हैं तो हमने पी लिया तो क्या हुआ, अपने आप ही सब गिर जाते हैं, किसी को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कलयुग ने जब आक्रमण किया तो सबसे पहले ब्राह्मणों पर हमला किया कि इनको गिराओ। की शिक्षा पर जोर नष्ट कर दिया जाए तो उसका पतन हो जाता है। उसी प्रकार हमारे सनातन में ब्राह्मणों का स्थान शिक्षा, ज्ञान, मार्गदर्शन देना था। यदि
वे ही पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो आम लोगों की क्या। तो कलयुग ने सबसे पहला आक्रमण इसीलिए ब्राह्मणों पे किया कि ब्राह्मणों का समाज के उत्थान से निम्नांथन किया जाए, अर्थात जो आज पूजनीय हैं उन्हें उपेक्षित करार दिया जाए, जिससे उनकी बात कोई नहीं सुनेगा, और जब उनकी बात कोई नहीं सुनेगा तो उस मार्ग पे चलेगा नहीं। वैदिक संस्कृति का विलोपन के लिए यह पद्धति अपनाई गई, किंतु कलयुग के इतने प्रयास के बावजूद भी जो भक्त हैं वो अभी भी अडिग अटल खड़े हैं और भक्त सबको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो इस कथा को भक्त सुनते रहे। श्री राधे। ब्राह्मणों ने धर्म की रक्षा करी, और आज यदि हम लोग सनातनी दिख रहे हैं तो उनकी कृपा से दिख रहे हैं। जो उन राक्षसों की शक्ति के सामने घुटने टेक दिए, भयभीत हो गए, वे ही विधर्मी बन गए। उन्होंने ही धर्मांतरण कर लिया कि प्राण बचाएं। तो प्राण बचाने के चक्कर में जो विधर्मी बन गए, वे ही विधर्मी सबसे ज्यादा खतरा सनातन धर्म के लिए आज हो गए। सोचने वाली बात है। कुछ मुट्ठी भर आए थे लुटेरे, इतनी संख्या में थोड़ी आए थे। बाद में जो को बनाए वो सब यहीं के लोगों को बनाया, उन्हीं हिंदुओं को, उन्हीं हम सनातनियों को ही उन्होंने विधर्मी बनाया है। तो जितने आए थे वो उतने खतरनाक नहीं हो पाए जितने जो बन गए हैं वो हो रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है धर्म की रक्षा करना और धर्म का मार्गदर्शन कराना। मनुस्मृति में मनु महाराज ने ब्राह्मणों को स्पष्ट आदेश दिया है, एतदेश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। पृथ्वी के समस्त मानवों को धर्माचरण में युक्त हुए ब्राह्मणों से धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए, और ब्राह्मण धर्माचरण करे और धर्म की शिक्षा दे। तो कश्यप मुनि भी संध्या वंदन सायंकाल के समय कर रहे थे, और इतने में उनकी पत्नी देवी दिति काम पीड़ित होकर के रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने बहुत समझाया कि देवी सूर्यास्त के समय सहवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री सूर्यास्त के समय गर्भवती होती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। पर दिति को इतना कामज्वर सता रहा था कि वो नहीं मानी, तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। जब दिति का कामज्वर शांत हो गया तब उनको पछतावा हुआ, और हाथ जोड़ के कहा, स्वामी मेरे से भूल हो गई आज। कश्यप जी ने कहा, भूल हुई है तो परिणाम भोगने को तैयार रहो। परिणाम क्या होगा? बोले, देवी तुमने सूर्यास्त के समय आज गर्भ धारण किया है तो तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे, बहुत भयंकर आतताई। देवी दिति सुन के घबरा गई। उसने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। दधार वर्षाणि शतम शंकमाना सुरार्दना। दिति के देह से ऐसा दिव्य तेज निकला कि स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु हम सब जले जा रहे हैं, न जाने ये तेज कहां से आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके देवताओं से कहा, भाई देवताओं घबराओ मत, हमारे जो मानस पुत्र है ना सनकादिक, एक बार हरि दर्शन की इच्छा से बैकुंठ चले गए। तो बैकुंठ में जैसे ही प्रवेश करना चाहा तो भगवान के पार्षद जो जय विजय हैं उन्होंने रोक दिया, सुनो सुनो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, इस समय कोई अंदर नहीं जा सकता। तो सनकादिकों को क्रोध आ गया, साधु संतों को भगवान के दर्शन में बाधा डालते हो, जाओ हम शाप देते हैं तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। काम क्रोध लोभ की अधिकता तुम्हारे अंदर दिख रही है। अब बताइए, बैकुंठ जहां जाने पर सारी कुंठाएं खत्म हो जाती हैं, उस बैकुंठ में आज सनकादिकों को क्रोध आ रहा है भगवान के पार्षदों पर, और राक्षस बना दिए 3 जन्म तक के लिए। इसमें भगवान की इच्छा ही बलवती है। भगवान अवतार की भूमिका बना रहे थे इसलिए, नहीं तो संतों के हृदय में क्रोध, और क्रोध भी आया तो बैकुंठ में। कितनी विचित्र बात है। इसमें हरि इच्छा भावी बलवाना। तो
वे ही भगवान के पार्षद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो इस समय दिति के गर्भ में आ पहुंचे हैं। आप लोग घबराओ मत, भगवान मंगल करेंगे। समय पाकर दिति ने 2 दैत्यों को जन्म दिया। पैदा होते इतनी शीघ्रता से बड़े होते चले गए, विशाल देह हो गया। नाम हुआ हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। छोटा था हिरण्याक्ष, बड़ा था हिरण्यकश्यप। तो एक दिन हिरण्याक्ष दिग्विजय करने निकला। संसार में कोई योद्धा नहीं मिला तो स्वर्ग चला गया। देवता तो देखते ही भाग गए, तो रसातल में घुस गया। वरुण का अपमान किया। जब कोई नहीं मिला तब ये धरती को ही उठा के रसातल में ले गया। और तब ब्रह्मा जी ने प्रभु से प्रार्थना करी और भगवान ने वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का आज उद्धार कर दिया। बोल वराह भगवान की। अब सृष्टि का विस्तार हुआ तो सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। 3 बेटियां हैं मनु महाराज की। उनमें मझली बेटी है देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और उनके द्वारा 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। 9 बेटियां हुई और 10वें संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा जी को पता चला कि प्रभु ने अवतार लिया है तो तुरंत दर्शन के लिए चलने लगे। उनके जो ऋषि पुत्र थे 10, फिर पिताजी हम भी चलें आपके साथ? हाँ सब चलो। चल दिए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने आके कपिल भगवान के दर्शन किए और स्तुति प्रणाम करके जब लौटने लगे तो कर्दम जी ने निवेदन किया। महाराज एक निवेदन। क्या? बोले आपके साथ में 9 बेटा, मेरे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा यदि आपकी आज्ञा हो तो। नारद जी तो बचपन से घुमक्कड़ थे, वो कहीं घूमने निकल गए थे, बाकी 9 ही आए थे। तो करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के इन ऋषि पुत्रों के साथ ब्याह दिया। नारद जी घूम रहे थे तो घूमते ही रह गए बेचारे। बोलो राधे राधे। करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, देवी बेटियों का विवाह हो गया, बेटा तुम्हें मिल गया, जिम्मेवारी खत्म, अब हम चलते हैं भजन करने। और चले गए। ब्राह्मणों को शिक्षा दी करदम जी ने। ब्राह्मण शरीर मिला है तो विषय भोग में सारा जीवन बर्बाद मत करो। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चित। ये संसार के तुच्छ विषय भोगने के लिए ब्राह्मण शरीर नहीं मिला है तो काय के लिए मिला है? कृच्छ्राय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। कठोर तपस्या करके, साधना आराधना करके उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण शरीर मिलता है। इसलिए घर में सब प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी करदम जी ने घर छोड़ दिया। कोई कमी थी क्या? देवहूति जैसी पत्नी, वो भी राजा की बेटी थी। कपिल जैसा बेटा, अनुसुईया जैसी बेटी, अनुसुईया, अरुंधति, ये सब इनकी बेटियां हैं। और दामाद मिले तो भृगु, वशिष्ठ, ऐसे ऐसे दामाद। हर पक्ष से देखिए चकाचक आनंद है। और इन्होंने अपने संकल्प से एक विमान बनाया उस जमाने में, उसका नाम था कामग। कामना के अनुसार गमन करता था, डीजल पेट्रोल की कोई झंझट नहीं। संकल्प शक्ति के साथ विमान चलता था, इसलिए उसका नाम कामग था। तो ऐसा विमान और ऐसी सारी अनुकूलताएं घर में, और फिर भी घर छोड़ के चले गए। अब घर में केवल 2 सदस्य रह गए, मैया बेटा, मां देवहूति और उनके पुत्र भगवान कपिल। एक दिन मां ने अपने पुत्र से प्रश्न किया, निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना धम तम प्रभो प्रपन्नाधम तम प्रभो। हे प्रभु,
मैंने अपनी इंद्रियों को खूब विषय भोग कराया, संसार के जितने दिव्यतम सुख हैं सब मैंने भोग लिए, पर फिर भी मेरा मन विषयों से विरक्त क्यों नहीं हो रहा? मेरा मन, मेरी आत्मा तृप्त क्यों नहीं हो रही? अभी भी मेरे मन में असंतुष्टि बनी हुई है। तो बेटा, इससे ज्यादा कोई क्या पा सकता है जो मैंने पा लिया? तो अब क्या पाऊं जिसे पा करके परिपूर्ण हो जाऊं? बेटा, तुम परम ज्ञानी हो, अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी लो और मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित काट करके मिटा दो। इसलिए आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्, नमामि सधर्मविदां वरिष्ठम्, तं त्वागताहं शरणं शरण्यम्, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यम्, शरणं शरण्यम्। माँ ने जब स्तुति करते हुए कहा मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन करो, तब कपिल भगवान बोले माँ ध्यान से सुनो, आज मैं आपको श्रेय का मार्ग बतलाता हूं। जीवन में कितना भी विषय भोग कर लो, विषयों से कभी किसी को वैराग्य नहीं होने वाला और इनसे कभी तृप्ति भी नहीं मिलने वाली। कभी आपको पूर्णता का आनंद नहीं मिलेगा। पूर्णता जीवन में तभी आएगी जब परिपूर्ण के साथ जुड़ोगे। परिपूर्ण केवल परमात्मा है, बाकी सब अपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही परिपूर्ण है। और जब तक परिपूर्ण को हृदय में नहीं बैठाओगे तब तक पूर्णता जीवन में आ ही नहीं सकती। हमारे आपके सबके घर में बिजली जरूर है, पर हमारा घर बिजली घर थोड़ी है। बिजली घर अलग है, पावर हाउस। वहां से हमारे घर के तार जुड़ जाते हैं तो हमारे घर में भी करंट आ जाता है, बिजली आ जाती है। हमारे जीवन में आनंद है, पर कब तक? जब आनंद सिंधु से हमारा कनेक्शन जुड़ा है तब तक। उससे जुड़े बिना जीवन में परमानंद आ ही नहीं सकता, चाहे जितने आप धन वैभव सुख सुविधाएं जुटा लो। यदि इन सामग्री सुख सामग्री में ही सच्चा सुख होता तो बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोगों के बच्चों को भी आपने सुना होगा कि साहब फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। क्या जरूरत थी भाई? तुम्हारे यहां तो सब माल पानी है, तुम्हें मरने की क्या जरूरत पड़ी? जिन देशों को हम बहुत समृद्ध और शक्तिशाली मानते हैं, दुनिया घूम के हमने देखा उन बड़े बड़े संपन्न देशों में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले मिलेंगे। भाई हम लोग तो अभाव में कर लेते हैं, समझ में आती है, गरीब देश हैं तो, परंतु जो संपन्न देश हैं उनके पास तो सब कुछ है, वहां आत्महत्या करने वाले क्यों हैं? कारण यही है कि भीतर से खोखले हैं। और ये बात समझ में आने लगी है, इसलिए राधे राधे और हरि बोल उन्होंने भी करना चालू कर दिया। राम बिना आराम कहां? आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, क्या? आ राम की शरण में और राम राम कर। जब तक राम जी का आश्रय नहीं लोगे, प्रभु को हृदय में नहीं बैठाओगे, कितने भी संपन्न हो जाओ, भीतर से खोखले ही रहोगे। कबीरदास जी कहते हैं, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। उनको फकीरी में मन लगा और अनुभव की बात कही। फकीर माने
फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, और फिकर की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। हम सबको फिकर लगी रहती है, क्या होगा कैसे होगा, और जो फिकर कोई फांक जाए उसका नाम फकीर। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसाह। जो कभी किसी से न कुछ चाहता है, न कोई मन में इच्छा रखता है, वो सबसे बड़ा शहंशाह है। साधु संतों के पास कुछ भी नहीं होता और पूरी मस्ती में रहते हैं, पूरे आनंद में रहते हैं। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, सच्चा सुख यदि चाहते हो, जीवन में पूर्णता चाहते हो, तो जो परिपूर्ण संत हैं उनके साथ जुड़ जाओ। उनसे जुड़ोगे तो वो तुम्हें वहीं जोड़ देंगे जहां वो स्वयं जुड़ चुके हैं। बोले बेटा, ये कैसे पता चलेगा कि कौन पूरी तरह से जुड़ा हुआ संत है, पहुंचा हुआ संत है? उसकी पहचान क्या है? देखो भाई, डुप्लीकेट माल की पैकिंग बड़ी जोरदार होती है, क्योंकि मार्केट में बेचना है। असली हीरा की अपेक्षा नकली हीरा में चमक ज्यादा दिखती है। ऐसे ही जो सच्चे संत होते हैं उनकी अपेक्षा जो नकली संत होते हैं वो उनमें चमक ज्यादा दिखती है। और प्राय इसलिए बहुत से नकली के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। तो असली नकली की पहचान कैसे करें? सोना के चक्कर में लोग पीतल के आभूषणों में भी फंस सकते हैं, लुट सकते हैं। तब यहां पर कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, केवल बाहरी वेशभूषा से किसी को साधु नहीं समझना चाहिए। वेश को प्रणाम कर लो, दूर से चक्कर में न पड़ो। असली संत का लक्षण देखना चाहिए कि इनमें संतत्व है कि नहीं। और वो 5 लक्षण हैं वास्तविक संत के। कौन कौन? तितिक्षवः कारुणिका, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ताः, साधवः साधुभूषणाः। ये साधुओं के असली आभूषण है। पहला, तितिक्षवः, बड़े तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने सहनशील। कभी साधु संतों का बहुत सम्मान होता है भक्तों के यहां। माला पहनाएंगे, चरण धोएंगे, आरती करेंगे, जय जयकार करेंगे, खूब चकाचक माल घुटाएं, वो सब होता है। पर वो उससे बहुत गदगद नहीं होते कि हमारा इतना आदर हुआ। तो कहीं कहीं बेइज्जती हो जाती है। ए बाबा, इतना मोटा तगड़ा पड़ रहा है, मांगता फिर रहा है, मेहनत क्यों नहीं करता, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? ये क्या 101 नंबर की प्लेट लगाए माथे पर घूम रहा है? ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं। नास्तिकों में, विधर्मियों में कहीं फंस जाए तो बेइज्जती भी होती है। परंतु बूंद अगाध सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सहजे। कितना भी दुष्ट कुछ भी बोले, साधु मुस्कुराते हुए सब सहन कर लेते हैं। यह है तितिक्षा, सहनशीलता। एक महात्मा गंगा नहा के जा रहे थे, एक गली से निकले तो एक दुष्ट ने उनके ऊपर कूड़ा डाल दिया ऊपर से। महात्मा ने ऊपर देखा तो कूड़ा झड़ा करके फिर चले गए, गंगा नहा के फिर आए, पर वो दुष्ट नंबर 1 का निकला, फिर डाल दिया। ऐसे उसने 100 बार कूड़ा डाला और बाबा केवल देखते और हंस करके चले जाते और फिर नहा के आ जाते। जवाब कुछ नहीं दिया। वो भी दुष्ट पिघल गया कि भाई बाबा बहुत देखे पर ऐसा नहीं देखा। 100 बार मैंने इस पर कूड़ा डाला और कुछ बोले ही नहीं रहा, कोई नाराज ही नहीं हो रहा। अब वो कमर कस के बैठा था कि नाराज करके छोड़ूंगा, पर बाबा नाराज ही ना हो। तब अंत में नीचे उतर के चरणों में गिरा, महाराज धन्य है आप सच में सच्चे संत हो। मैंने 100 बार कूड़ा डाला, फिर भी आपने एक बार भी मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, नाराज होकर एक शब्द नहीं कहा। माफ करना महाराज, क्षमा चाहता हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, अपराध किया आपका। महात्मा हंस के बोले, नहीं नहीं बेटा, तूने कोई अपराध नहीं किया, तूने तो बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर,
और दिन एक बार ही गंगा स्नान होता था, आज तेरी कृपा से 100 बार गोता लग गया। बढ़िया गंगा स्नान हो गए, गंगा जी की कृपा हो गई। तो ऐसी सहिष्णुता बहुत कठिन है, साधु ही सहन कर सकता है। तितिक्षवः कारुणिका, दूसरा लक्षण उनमें करुणा बहुत अधिक होती है। अपने कष्ट को कष्ट नहीं समझते, पर दूसरे का कष्ट देख नहीं पाते। संत हृदय नवनीत समाना, बड़ा कोमल हृदय होता है, करुणा से भरे होते हैं। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिनाम, जितने भी शरीरधारी देहधारी जीव जंतु हैं सभी हमारा सुहृद हैं, सब हमारा परिवार है, कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम, ये उदात्त भावना साधु में ही हो सकती है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिनका उदात्त चरित्र होता है, जिनका हृदय विशाल होता है, वो पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। मेरा तेरा झंझट में नहीं पड़ते, संकीर्ण मानसिकता होती है मेरे तेरे करने वाले की। और चौथा लक्षण है अजात शत्रवः, वो अजात शत्रु होते हैं, माने स्वप्न में भी कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, कोई उनका संसार में शत्रु नहीं, सब अपने हैं। ये विशाल चिंतन और हृदय साधु का ही हो सकता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कारण यह है कि वो प्रत्येक शरीरधारी में अपने प्रभु का दर्शन करता है। भाई हम लोग मूर्ति बनाते हैं, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मणों से करवाते हैं, और तब हमें उसमें भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं। मंदिर हमने बनवाया, मूर्ति हमने बनवाई, प्रतिष्ठा हमने करवाई, तब हमें भगवान नजर आए। पर ये इतनी जो मूर्तियां बैठी हैं, ये कौन से जयपुर के कारीगर ने बनाई? ये सब भगवान के हाथ की बनी हुई मूर्तियां हैं, और इन मूर्तियों में प्रतिष्ठा भी परमात्मा ने ही करी है। तो जो भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति, चलती फुरती बोलती चालती मूर्तियों से हम घृणा करें, नफरत करें, उनके साथ रागत द्वेष करें, उनके साथ धोखाधड़ी करें, बेईमानी करें, और अपने द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति में आके फिर भगवान का दर्शन करें। कपिल भगवान बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, भस्मन नेव जोहोति सह, ऐसा जो करता है वो राख में हवन कर रहा है, सारी साधना उसकी व्यर्थ है। इसलिए साधु हमेशा हम सबको मूर्ति ही समझते हैं ठाकुर जी की। व्यवहार में भी कहते हैं, भाई कितनी मूर्तियों का प्रसाद बनना है आज प्रसाद कितनी मूर्तियों का बनेगा? आप आए हो भाई, आपके साथ में कितनी मूर्तियां हैं, पूछते हैं ना। तो ये सब मूर्ति भगवान की बनाई हुई है। इसलिए अजात शत्रु, भगवान की बनाई मूर्ति से साधु कैसे बैर कर सकता है? कभी स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं सोच सकता, करना तो बहुत दूर की बात। साधु से होए न कारज हानि, वो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसे समझ लो कि शरीर हमारा है, अब तुम चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे पेट का हो, चाहे सिर का हो, है तो हमारा ही शरीर पूरा। अब कहीं हमारे शरीर के अंग जो इतने सारे हैं वो आपस में लड़ मरे, हाथ पैर में लड़ाई हो जाए, तो अब हाथ का साथ दें कि पैर का? पैर टूट गया तो हमें दर्द है, हाथ टूट गया तो हमें दर्द है, दोनों ही अंग हमारे। कोई भी फूटे कष्ट तो हमें ही होगा ना। कई बार होता भी है, प्रैक्टिकल आपने किया ही होगा, भोजन करते करते कभी कभी जीभ कट जाती है कि नहीं? अब मुंह पकड़ के बैठ गए, किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले जीभ कट गई। अरे किसने काटी? आप बोले दांतों ने काट दी। अब वो व्यक्ति आपको दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई, इकलौती प्यारी कोमल सी सुकुमारी जिह्वा, और ये दुष्ट पापी लोग 32 से चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, जहां मौका मिला नहीं कि उस पर हमला किया नहीं। आप बोले भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पांच बार पहले भी ऐसी कट चुकी है। अच्छा, इसका मतलब ये दुष्ट बहुत दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को।
अब कितना भी जोशीला आपको भाषण दिया जाए तो क्या दांतों पर क्रोध आ जाएगा आपको? 50 बार भी आपकी जीभ कट गई हो दांतों से तो भी किसी ने एक बार भी एक दांत तोड़ा है? कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि सबको इतना ज्ञान है, कितने भी दुष्ट सही ये दांत हैं तो हमारे। जीभ के कटने का दर्द भोग रहे हैं, दांत तोड़ेंगे तो दर्द तो हमको ही होना है। तो जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्येत यदंग मंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्व देहे। तो जो विवेक हमें अपने शरीर में है, यही विवेक साधु संतों को संपूर्ण संसार में हो जाता है कि नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, जातियां अलग अलग हैं, पर इन सब में रहने वाले मेरे प्रभु एक ही हैं। तो मैंने यदि इनको कष्ट दिया तो इनके हृदय में बैठे प्रभु को ही, मेरे प्रभु को ही कष्ट पहुंचेगा। इसलिए निज प्रभु में देखें जगत, कहीं सन करें विरोध। इसलिए वो बैर विरोध कभी स्वप्न में भी किसी के साथ नहीं करते। ऐसे परम शांत स्वभाव के संत होते हैं। ये 5 लक्षण जिन भी महापुरुषों में आपको नजर आवे तो समझ लेना चाहिए सच्चा संत है, सच्चा महात्मा है। इन लक्षणों से संतों को पहचानो। और ऐसे संत के सानिध्य में जब प्रथम भगति संतन कर संगा तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसे सच्चे संतों के सानिध्य में जाओगे तो वे संत सदा भगवान के ही गुण सुनाएंगे, भगवान की महिमा गाएंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। क्योंकि साधु कभी अपनी महिमा अपने मुंह से नहीं सुनाएगा। भले ही उसने अपने चमत्कार से तुम्हें ठीक किया हो, तब भी वो नाम भगवान ठाकुर जी की कृपा से आप ठीक हो गए, चलो भगवान की बड़ी कृपा है। ये नहीं कहेगा कि मैंने किया है। और जो अपने मुंह से अपनी महिमा गावे तो सावधान हो जाना, कि गड़बड़ है मामला। साधु कभी अपनी महिमा न सुनना चाहता है न बखान करता है, वो तो भगवान के गुण सुन करके, जैसे हनुमंत लाल जी क्या नहीं कर सकते, चारों युग प्रताप तुम्हारा, सब कुछ कर सकते हैं। संकट मोचन नाम तुम्हारो, संकट मोचक है, परंतु हमेशा वो अपनी महिमा सुन के खुश नहीं होते। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, ठाकुर जी के चरित्र सुन के गदगद होते हैं। तो साधु हमेशा भगवान की महिमा गाते हैं और भगवान की महिमा ही सुनते हैं, अपनी नहीं। अभी राजा भैया जी सुना रहे थे तो देवरहा बाबा के कृपा पात्र हैं, उन्होंने उनको ये नाम दिया। कुंडा के जो हैं, प्रतापगढ़ जिले के, उत्तर प्रदेश के, बड़ा प्रसिद्ध नाम है उनका। तो सुना रहे थे कि हमारा नाम देवरहा बाबा सरकार ने रखा। बोले एक बार हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, हमारी बत्ती सी उखड़ गई और हाथ पैर टूट गए, पैर का घुटना टूट गया। परंतु डॉक्टरों को जब दिखाया तो उन्होंने सब चेकअप किया, बोले साहब ये तो आर पार करके वो इसको जोड़ना पड़ेगा, ये तो बत्ती सी पूरी उखड़ गई है, न जाने क्या क्या बताया। तो जब आए फूटे टूटे घर पहुंचे, पिताजी ने कहा जाओ बाबा का आशीर्वाद लेके आओ। तो गए देवरहा सरकार, देवरिया में थे मचान पर, और बचवा ठीक ठाक बा, ऐसे वो बोलते। तो बोले हाँ महाराज सब आपका आशीर्वाद है। अब ये नहीं बताया कि हमको ये दशा होगी। गए थे अभी ये समस्या ही सुनाने के महाराज आशीर्वाद दो ठीक हो जाए, परंतु डर के मारे कुछ बताया नहीं और महाराज जी ने पूछा भी नहीं। और बोले बचवा सब ठीक ठाक? बोले हाँ सब ठीक, आपका आशीर्वाद। तो प्रसाद दिया, बोले जाओ। बोले ना हमने बताया ना उन्होंने पूछा, बस आशीर्वाद में प्रसाद दिया, बोले जाओ सब ठीक हो जाएगा। और जब आए और फिर उन्होंने जो डॉक्टर ने समय दिया था उसके समय पर पहुंचे, तो जब करना था वो ठीक जबड़ा, तो उसका जब दोबारा चेकअप किया तो रिपोर्ट आई आप बिल्कुल ठीक हैं, वो कोई गड़बड़ नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं है, बिल्कुल ठीक है।
तो वो कह रहे हमारे पास अभी भी दोनों रिपोर्ट रखी हैं। जो पहले उन्होंने रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था टूट गया है, इसको जोड़ना पड़ेगा, और जब महाराज के आशीर्वाद लेके बाद गए तब बोले बिल्कुल ठीक है। वो भी रिपोर्ट जो दोबारा निकाली गई वो भी रखी हमारे पास। पर उन्होंने एक बारी भी अपने मुंह से नहीं किया कि देखो हमने तुम्हें ठीक कर दिया, देखो हमने ये कर दिया, कुछ नहीं। तो जो सच्चे संत हैं वो अपनी महिमा ना सुनना चाहते हैं, न वो अपने मुंह से कुछ बताना, भले ही वो कृपा करें, परंतु यदि कोई आके महिमा सुनाता तो कहते सब ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी ने तुम पर कृपा कर दी। वो अपना महत्व नहीं प्रदर्शित करते, ठाकुर जी की कृपा। इसलिए साधु संतों की सन्निधि में भगवत कृपा की अनुभूति होने लगती है। वो जहां जुड़े हैं तुम्हें भी वहीं जोड़ना चालू कर देते हैं। बिजली का तार पकड़ लो तो करंट लग जाएगा। अब तुम दूसरा व्यक्ति तार न पकड़े, बस पकड़ने वाले को ही पकड़ ले तो उसे भी उतना ही करंट लगेगा। उसी प्रकार तुम परमात्मा को नहीं समझ पा रहे, नहीं पकड़ पा रहे तो परमात्मा के पीछे न पड़ो। जो परमात्मा को अच्छी तरह पकड़े बैठे हैं ऐसे कोई तत्वज्ञ महापुरुष के चरणों को पकड़ लो तो आपको भी कृपा का भरपूर करंट अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आप अपने आप परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे संत के माध्यम से। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। नाम अलग अलग हैं पर एक ही शरीर है, एक ही बपू है। इसलिए कबीरदास जी ने भी गाया है, अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 और कोई तेरो बड़ भाग रे, भाग रे, कोई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी। श्री राधे। करेंगे कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे। और मिट जाए और के दाग रे, दाग रे, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
में बहुत दिन सोए, मोहन शाह में बहुत दिन सोए, मोहन शाह में बहुत दिन सोए, 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 मोहन शाह में बहुत दिन सोए, मोहन शाह में बहुत दिन सोए, और जाग सक निशा में बहुत दिन सोए, अर्थात हम लोग इस मोह माया की निद्रा में इस समय जो फंसे हुए हैं, इसी को सोना कहा जाता है। इस मोह माया के परपंच से निकलना ही मोक्ष कहलाता है। जीवन रहते अगर आप इसे समझ लेते हैं, माया से परे हटकर आप लगातार प्रभु का चिंतन सुमिरन करते हैं, तो उसी दिन आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपका मन जो है वह पूरी तरह से ईश्वर की तरफ लग चुका है और आप लोग इस अंधकार रूपी रात को से निकलकर प्रकाश रूपी दिन में प्रवेश करते हैं। नया सवेरा, नया उजाला के साथ आप नए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और वहाँ भी आपकी भक्ति अविरल गंगा की तरह बहती रहती है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के बाद जन्म मरण के मृत्यु से छुटकारा प्राप्त हो जाता है तथा हर व्यक्ति एकदम स्वतंत्र रूप से अपने चिंतन का प्रयोग करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है। आहार शुद्ध रखिए जिससे प्रभु में मन लगे। भक्तों, श्री राधे राधे। राम सुमिरन में, 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 पाग सके तो अब पाग रे, पाग रे, पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने, वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बने, वो तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बने, वो तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए साधु को पहचानो, क्योंकि रामचरितमानस में नकली साधु को असली समझ के पूरी तरह समर्पित हो गए प्रताप भानु, बर्बाद हो गए, रावण बने पूरे खानदान के साथ। और भागवत में राजा परीक्षित असली संत को नकली समझ करके और मरा सांप डाल दिए गले में, संकट में पड़ गए बेचारे। तो नकली को असली समझने में और असली को नकली समझने में दोनों तरफ से खतरा है।